हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। जैसा कि आपको पता ही है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी निकाली है, जिसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप दोबारा देख सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है उससे आप जो है अछूते रह जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वैकेंसी निकली है, इसकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया होती है, कब कब जो है इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे कि जल्दीबाजी में लोग फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन आगे चल के उनको जो बहुत सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो वो डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी फॉर्म निकलता है तो सबसे पहले आपने जो है सिंपल सा होता है कि आप उसको रीड करते हैं और फिर उसके लिए आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई मीन्स आप एक जो है फॉर्म जो है जा कर के एसएससी की साइट जो दी गई है, देखिए यहाँ पे, इसमें जा कर के आप जो है अपना जो है फॉर्म को जो है अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है, जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो है आपको जो क्या देखना है कि जो आपका जो मेन जो आपका है सेंटर, ठीक है, आपका जो सेंटर है वो जो है आपको जो है देख करके भरना है, क्योंकि सेंटर जो है अगर आप अपने घर के आसपास का भरते हैं तो उसमें आगे की जितनी भी जो आगे जितनी भी जो प्रोसेस होती है उसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो एक सेंटर दिया गया है, ये वाला, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सेंटर रीजन दिया है बिहार उत्तर प्रदेश का। मान लीजिए अगर मैं बिहार का हूँ तो मेरे लिए जो है ये बिहार या यूपी का हो तो मेरे लिए ये वाला सेंटर जो प्रेफर सही रहेगा। पर अगर कोई अवेयर नहीं है और वो गलती से जो है लड़का जो है यूपी बिहार रहने वाला है और वो भर देगा अगर इस सेंटर को, अंडमान वाले को, तो एग्ज़ाम तो वो ऑनलाइन देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे चल के उसको फिजिकल भी देना है, उसको मेडिकल भी देना है, उसका इंटरव्यू भी होगा, तो उस समय उसको बहुत दिक्कतें होंगी। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आपका जो सेंटर जो नियरेस्ट बनता है उसको पहले आप अप्लाई कर दें। आप जब फॉर्म भरें तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस जो आपका जो है टेंथ क्लास की जो आपकी जो मार्कशीट होती है पहला, और आपकी जो 12th क्लास की मार्कशीट होती है, इसके ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट जो लिंक होते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है उसके हिसाब से ही आपका सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं तब जा कर के आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई करें। अब प्रोसेस क्या होती है कि जब ये भर्ती निकलती है सबसे पहले आप जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद में जब अप्लाई कर देंगे तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है आपने देखा होगा स्टार्टिंग में दिखा रखा है कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये दिया गया है जनवरी 2023। एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, लेकिन जनवरी के महीने में हो जाएगी। मे भी हो सकता है कि 10 जनवरी, या मे भी हो सकता है कि लास्ट जनवरी तक हो जाए, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या सेकेंड लास्ट वीक ऑफ जनवरी। तो जनवरी के महीने फिर क्या होगा, आपने फॉर्म भरा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद में आप कह सकते हैं कि 1 या 2 महीने के बाद में आपका जो रिज़ल्ट आउट होगा, उसमें जो बच्चा क्वालिफाई कर देता है उसका फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में होता है पीईटी एग्जामिनेशन। यानी कि पीईटी यानी क्या, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक है पीईटी और एक है पीएसटी। इसको लेके लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये मतलब फिजिकल एग्जाम जो है ये दो कौन से होंगे, पीईटी भी बोल रहा है, पीएसटी भी बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पहला आपका एक होता है पीईटी एग्ज़ाम। ठीक है, पीईटी एग्ज़ाम जो होता है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर में क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है, आपको जो है आपकी जो फिजिकल की एफिशिएंसी जो है उसको आंका जाएगा। तो उसमें क्या है, आपको दिया गया है कि आपकी रेस होगी जिसमें 5 किलोमीटर रनिंग होगी आपकी 24 मिनट के अंदर में। ठीक है, और अगर आप महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए जो है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर में रनिंग होगा। ये उसके लिए है जो कि लद्दाख जो है रीजन है उससे बिलोंग नहीं करते हैं, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, यानी कि कोई यूपी से, कोई बिहार से, उनके लिए है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है लद्दाख रीजन से जो है बिलोंग करता है तो उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट ने रिवर्ट किया है कि आप जो है 5 किलोमीटर ना दौड़ते हुए पुरुष जो है 1.6 किलोमीटर रनिंग करेंगे 6.5 मिनट के अंदर में। ठीक है, और जो महिलाएं हैं वो करेगी 800 मीटर रनिंग 4 मिनट में। ये है लद्दाख रीजन के लिए। तो ये आपका तो फिजिकल एग्जाम, ये हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये हो जाने के बाद में फिर आपका होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका हाइट नापा जाएगा। ये जो आपका चार्ट दिया गया आप देख सकते हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को देखना है कि मैं किस चार्ट के अंदर में आता हूँ, और आपने उस हिसाब से अपना हाइट देख लेना है।
उसके बाद में हाइट के बाद में आपका होता है चेस्ट। चेस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है अनएक्सपेंडेड, यानी कि आप सिंपल खड़े होंगे तो आपका जो चेस्ट होगी वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर एक होता है मिनिमम एक्सपांशन, यानी कि आपको कहा जाएगा कि आप चेस्ट को फुलाइए तो कम से कम आपका यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं भर्ती में गया और मेरी चेस्ट जब नापी गई तो पहले मेरी चेस्ट आई 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं क्वालिफाई कर गया क्योंकि मिनिमम तो 80 चाहिए थी। अब वो जो है जो सेकंड क्राइटेरिया वो है मिनिमम एक्सपांशन, तो मुझे 5 सेंटीमीटर और बढ़ाना है, यानी कि इसमें जब मैं 5 सेंटीमीटर बढ़ाऊंगा फुला करके तो उस समय जब नापेगा तो 90 सेंटीमीटर मेरा चेस्ट का माप होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होंगे आपकी इस तरह से चीज़ें होती हैं। इसमें भी गवर्नमेंट ने आपको रिबेट दिया है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं तो उसमें आपको जो है 5-5 सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर का रिबेट दिया गया, जो कि देखिए आप इस वाले बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेम फिर आपका एक वेट होता है, वेट आपका हाइट के हिसाब से नापा जाता है। ये 3 चीज़ होने के बाद में आपका जो है फिजिकल जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का। ये मेडिकल एग्जामिनेशन में कौन जाएगा, जो कि फिजिकल एग्जाम अपना पास कर लेगा। ठीक है, यानी कि आपने रिटन पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं जो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, एक होता है DME, ठीक है, एक होता है RME। अब लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि DME भी होगा और RME भी होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो DME होता है वो सिंपल जो फर्स्ट टाइम ने बच्चे ने अपना रिटन एग्ज़ाम पास किया, फिर आपने फिजिकल एग्ज़ाम पास किया, तो आप जब आपका फिजिकल जब पहली बार कराया जाएगा वो कराया जाएगा DME, यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए लिखा हुआ है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपकी फ़र्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी का बैड लग है, किसी बच्चे को जो है कोई कमी निकल जाती है मेडिकल, फॉर एग्जांपल किसी के नाक में कोई हड्डी बड़ी हुई है या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अगर उस मेडिकल के दौरान हो जाता है तो तब उसको जो एक टाइम दिया जाता है और उस टाइम के बाद में जो मेडिकल होगा उसको बोलते हैं RME, यानी कि री मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि बच्चे को जो है जब एग्ज़ाम था तो कुछ प्रॉब्लम थी, उसको 1 महीने का या 2 महीने का टाइम दिया जाता है। उस टाइम तक उसको जो ये कहा जाता है कि आप जाके अपने जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कराइए और फिर उसके बाद में इस टाइम बोर्ड में आपको दोबारा आपका जो है RME होगा, यानी कि री मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जब ये आप आएंगे तो आपका RME हो जाएगा, तब आप अगर आप ठीक हो जाते हैं तो आप इसमें भी क्वालिफाई कर देते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट प्रोसेस। तो लास्ट प्रोसेस जो होती है वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या मतलब है कि आपके जो डॉक्यूमेंट जो आपने जो हैं फॉर्म भरते वक्त अपने अटैच किए थे वो आपको ओरिजिनल जो है दिखाने होते हैं। ये एक तरह का कह सकते हैं आपकी आपका इंटरव्यू भी जो है, इंटरव्यू भी आपका जो है करा दिया जाता है। आपका इंटरव्यू होता है एक तरफ में और उसके साथ साथ में वहीं पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको भी जो है वो जो है वेरीफाई करते हैं कि जिस बच्चे ने जो ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे फॉर्म सबमिट करते वक्त कि क्या वो डॉक्यूमेंट इसके पास है भी कि नहीं, क्या वो इसके लिए क्वालिफाई करता नहीं करता है। तो आप मान के चलिए अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाई जाती है तो आपका जितना भी प्रोसेस है ये सब का सब जो है प्रोसेस होता है ये कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन आपका सही होना चाहिए। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा तो सबसे मेन जो होता है जिसको सबका इंतजार रहता है वो होगा आपका फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट लगाई जाएगी, आप अगर मेरिट में आते हैं तो आप जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अब जो मैंने फाइनल लिस्ट बोली है इसका महत्व क्यों ज़रूरी है, इसमें जो जितनी भी प्रोसेस बताई गई है दोस्तों, आपका जो है PET टेस्ट, PST टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये सब चीज़ें सिर्फ क्वालिफिकेशन होते हैं, लेकिन आपका सबसे महत्वपूर्ण जो आपका होता है वो होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अब रिटन एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। आपका जो रिटन एग्ज़ाम होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। टोटल देखिए आपके 4 पार्ट में इसके एग्ज़ाम, मतलब कि 4 पार्ट का एग्ज़ाम पेपर एक ही होता है पर इसको 4 पार्ट में भाग जाता है, 4 भागों में। पहला होता है पार्ट A जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको जो है 40 मार्क का ये पेपर होता है। उसके बाद में पार्ट B जनरल नॉलेज का होता है, सेम 20 मार्क 20 क्वेश्चन और 40 मार्क। पार्ट C होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सेम 20 क्वेश्चन 40 मार्क। और इंग्लिश और हिंदी का जो है एक पेपर होता है जिसमें 20 क्वेश्चन और 40 मार्क का। ये जो पेपर होता है ये पेपर आपका अलग नहीं होता, ये एक ही पेपर होता है 1 घंटे का 60 मिनट का, जिसमें ये पार्ट वाइज यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। और ये 80 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से जो अलग अलग दिए जाते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन
जीके के 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन, जीके के 20, मैथमेटिक्स के 20 इंग्लिश और हिंदी के। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊँ आपको दोस्तों, तो आपको सिंपल जो है आपका जो एग्ज़ाम होना है, वो एग्ज़ाम में आपके जो है 80 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने? 80 क्वेश्चन आएंगे। और ये पेपर पूरा जो आपका होगा वो होगा 160 मार्क्स का। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये है आपका क्वेश्चंस 20 20 20 20, कितना हो गया ये? 80 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, और कितने मार्क का हो गया? ये मार्क का देखिए कॉलम दिखा रखा है, मार्क हुए 40 40 40 40, यानी कितने हो गए? 160 मार्क्स। 160 मार्क्स का जो है आपका जो है पेपर होता है। ठीक है, ये पेपर कितने मिनट का होता है? 1 मिनट का, आप सॉरी 1 घंटे का पेपर होता है ये। 1 घंटे में आपको ये पेपर करना होता है। यहीं से सारा गेम स्टार्ट होता है। जिस बच्चे ने पढ़ाई अच्छी करी है, तो इस पेपर के अंदर में जिस बच्चे ने अच्छे मार्क गेन कर लिए, अगर उसने अच्छे मार्क लेकर के आ गया, तो अब मान के चलिए कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें आपको जो है कोई भी नहीं रुक सकता है। सबसे बड़ी चीज़, आप जब पेपर देते हैं तो इसमें पेपर में एक क्रॉस लगा दिया गया है कि देखिए लिखा है क्लॉज 11.1। इसमें क्या बता रहे हैं कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जब होना है तो उस समय आपको जो है ध्यान ये रखना है कि जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, मैं एक दोबारा दिखाता हूँ आपको दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है साहब कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये देखिए आपका जब एग्ज़ाम होना है, तो आप जब एग्ज़ाम करेंगे, तो उसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 0.50, ये देखिए 0.50 जो मार्किंग है ये आपकी कट हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो बेटर उसको आप छोड़ दें। ज़बरदस्ती में अगर आप उसको करते हैं तो आपका जो सही क्वेश्चन भी होगा वो भी आपका जो है 4-5 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो आपके मार्क कट हो जाएंगे। यानी मान लीजिए अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 0.50 मार्क कटते, तो 4 के हिसाब से कितना गया? आपके 2 मार्क आपके ऐसे कट हो जाएंगे। तो आपको जो आता है वो करिए, जो नहीं आता है उसको आप छोड़ दीजिए। और सबसे बेस्ट है कि आप इन चारों जो है क्षेत्र में जो आपका जो एग्ज़ाम होना है, आप अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम को दें। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताई है, यही प्रोसेस आपकी पूरी जो है भर्ती में होती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब फॉर्म भरना है तो सेंटर पास में होना चाहिए, ताकि आपको आगे फिजिकल में जाना है, मेडिकल में जाना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल स्टेज में आपसे जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगी जाती है। तो आप कम से कम 20-25 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिए। डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, साथ में डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स करा के उसको अटेस्टेड भी रख लीजिए। आप हो सके तो 10-10 कॉपी जो उसकी अटेस्टेड रख लीजिए, क्योंकि वो आपसे मांगेंगे, तब आपके पास नहीं होगी तो दिक्कतें आएंगी। तो ये जितनी प्रोसेस थी मैंने बताई दोस्तों, अगर आप इसको आपने वीडियो देखा है और अगर आप इसको समझेंगे, तो आपको जो है इसी वैकेंसी की नहीं बल्कि आगे आने वाली किसी वैकेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक जो है जो दें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपकी तरह आपका भाई जो कि फ़र्स्ट टाइम या इसके लिए चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको भी इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिले। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो में आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मुझे मोटिफिकेशन मिलेगा और मैं आगे और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी प्रकार की फिर भी आपको क्वेरी होती है तो प्लीज़ नीचे जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, ताकि मैं आपको जो उसका जो क्वेरी को सॉल्व कर सकूँगा। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर में इसके जो है कुछ अलग से डिटेल्स भी बताई हैं रिक्रूटमेंट की। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको जो है और कुछ क्वेरी है, आप इस वैकेंसी का PDF फाइल लेना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, भगवान करे उसका जो है सिलेक्शन जो है इसमें हो जाए। जय हिंद दोस्तों।